मुंबई, एक शहर जो कभी सोता नहीं। रंग, आवाज और खुशबू का एक रंगमंच। ये जिंदगी से धड़कता है, इंसानियत का एक जीवंत ताना बाना। लेकिन सतह के नीचे एक अंधेरा छिपा है। एक गुप्त समाज, प्राचीन और शक्तिशाली, परछाइयों में काम करता है। लाल हाथ का समाज, इसके सदस्य रहस्य में डूबे हुए, उनके इरादे अज्ञात। वे एक प्राचीन रहस्य के रखवाले हैं, एक ऐसा रहस्य जो दुनिया को चकनाचूर कर सकता है। रोहन, एक युवा जर्नलिस्ट, शहर के अंडरबेली की ओर आकर्षित होता है। वो सच को उजागर करने में माहिर है, चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो। प्रिया, एक कलाकार, साधारण में सुंदरता देखती है, शहर की अराजकता में प्रेरणा पाती है। साथ में वे एक असामान्य जोड़ी है, भाग्य द्वारा एक साथ लाए गए। एक भयानक रात में उनके रास्ते टकराते हैं, एक ऐसी रात जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। परछाइयों से एक आकृति उभरती है, लंबा और दुबला पतला, उसका चेहरा क्रिम्सन हुड से ढका हुआ। लाल हाथ के समाज का नेता, उसकी आंखें भेदी और ठंडी, रोहन और प्रिया पर टिकी हैं। वे अपनी जगह पर जम गए हैं, उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे हैं। डर, कच्चा और आदिम, उन्हें जकड़ लेता है। वे फंस गए हैं, रहस्यों और परछाइयों के जाल में फंस गए हैं। नेता बोलता है, उसकी आवाज एक धीमी रैस्प उन्हें हड्डी तक ठंडा कर देती है। वो समाज के अंधेरे उद्देश्य का खुलासा करता है, एक प्राचीन बुराई को जगाना, अपार शक्ति का प्राणी जिसे द डिवाउरर के नाम से जाना जाता है। यह संस्था, वो दावा करता है, दुनिया को शुद्ध करेगी, अंधेरे के एक नए युग की शुरुआत करेगी। रोहन और प्रिया भयभीत हैं, उनके दिमाग उसके शब्दों के निहितार्थ से घूम रहे हैं। वो अपना हाथ उठाता है, मंद रोशनी में एक क्रिम्सन ग्लव चमकता है। मंदिर से होकर ऊर्जा का एक झोंका बहता है, उन्हें फंसाता है, उन्हें समाज की इच्छा से बांधता है। वे अब किसी ऐसी चीज का हिस्सा हैं जो कहीं अधिक महान है, कहीं अधिक भयानक है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दिन रातों में बदल जाते हैं। रोहन और प्रिया को समाज के अंधेरे रिचुअल्स को देखने के लिए मजबूर किया जाता है। हर समारोह उन्हें द डिवाउरर के जागरण के करीब लाता है। वे देखते हैं कि बलिदान दिए जाते हैं, खून बहाया जाता है, प्राचीन मंत्र मंदिर से गूंजते हैं। यह सब उनकी हड्डियों में रिश्ता है, उनकी अपनी लाचारी की एक द्रुत शीतन याद दिलाता है। रोहन हमेशा जर्नलिस्ट, समाज के इरादों को समझने की कोशिश करता है। वो प्राचीन ग्रंथों पर ध्यान देता है, गुप्त प्रतीकों को समझता है। वो अभिशाप को तोड़ने का रास्ता ढूंढता है, आने वाली आपदा को रोकने के लिए। लेकिन जितना अधिक वो सीखता है, उतना ही उससे उनकी दुर्दशा की गहराई का एहसास होता है। समाज की शक्ति प्राचीन है, उनका प्रभाव दूरगामी है। प्रिया, उसकी आत्मा अंधेरे से कुचली हुई, अपनी कला में सांत्वना पाती है। वो ग्रोटेस्क रिचुअल्स, समाज के सदस्यों के द्रुत शीतन चेहरों का रेखा चित्र बनाती है। उसकी कला उन भयावहताओं का प्रतिबिंब बन जाती है जो वो देखती है, पागलपन को समझने का एक बेताब प्रयास। लेकिन इतनी भारी आशंका के सामने उसकी कला भी थोड़ा दिलासा देती है। वे अपने ही शरीर में कैदी हैं, उनके दिमाग अभिशाप के गुलाम हैं। समाज की पकड़ मजबूत होती है, उनकी आशा कम होती जाती है। द डिवाउरर का जागरण निकट आ रहा है और इसके साथ विनाश का वादा। अंतिम रिचुअल की रात आती है। मंदिर डार्क एनर्जी से धड़कता है, हवा प्रत्याशा के साथ छटकती है। समाज के सदस्य, उनके चेहरे क्रिम्सन मास्क के पीछे छिपे हुए, एक स्वर में झप करते हैं। उनकी आवाजें कयामत का एक समूह। रोहन और प्रिया, बंधे हुए और असहाय, केवल यह देख सकते हैं कि अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचता है। नेता अपना हाथ उठाता है, क्रिम्सन ग्लव एक इन्फर्नल प्रकाश के साथ चमकता है। जमीन कांपती है, मंदिर की दीवारें कराहती हैं, वेदी के नीचे एक खाई खुलती है। एक अंधेरा इतना गहरा है कि वो प्रकाश को निगल जाता है। इस रसातल की गहराई से द डिवाउरर निकलता है। इसका रूप हमेशा बदलता रहता है, एक दुःस्वप्न जिसे मांस बनाया जाता है। उसकी आंखें ठंडी, द्वेषपूर्ण बुद्धि से जलती हैं। इसकी उपस्थिति घुटन पैदा करती है, उनके फेफड़ों से बहुत हवा को कुचल देती है। द डिवाउरर जाग गया है और इसके जागने के साथ दुनिया बर्बाद हो गई है। समाज के सदस्य आनंदित होते हैं, उनकी आवाजें पागलपन की सिम्फनी में उठाई जाती हैं। उनका मानना है कि उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की है, अंधेरे और निराशा का युग। लेकिन रोहन और प्रिया सच जानते हैं, यह मोक्ष नहीं है, यह विनाश है। उन्होंने दुनिया पर एक आतंक फैलाया है, एक ऐसा आतंक जो सब कुछ खा जाएगा। द डिवाउरर का प्रभाव प्लेग की तरह फैलता है, हर चीज को दूषित करता है जिसको वो छूता है। मुंबई, जो कभी एक जीवंत शहर था, अराजकता में उतर जाता है। इमारतें ढह जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, वास्तविकता का ताना बाना ही उजड़ जाता है। लोग दहशत में भागते हैं, उनकी चीखें अतिक्रमण करने वाले अंधेरे में समा जाती हैं। शहर एक जीवंत दुःस्वप्न बन जाता है। समाज शक्ति के नशे में चूर, विनाश में आनंदित होता है। उनका मानना है कि वे द डिवाउरर को नियंत्रित करते हैं, कि वे इस नई दुनिया के स्वामी हैं। लेकिन वे गलत हैं।
द डिवाउरर शुद्ध अराजकता की शक्ति है, उनके नियंत्रण से परे एक संस्था। यह सब कुछ खा जाएगा, यहाँ तक कि इसके रचनाकारों को भी। रोहन और प्रिया, उनके दिमाग अभी भी अभिशाप के गुलाम हैं, विनाश को देखने के लिए मजबूर हैं। वे इस सर्वनाश के अग्रदूत हैं। उनकी उपस्थिति दुनिया के आसन्न कयामत की निरंतर याद दिलाती है। वे एक दूह स्वप्न में फंस गए हैं, भागने में असमर्थ, मदद करने में असमर्थ। लेकिन अराजकता के बीच आशा की एक किरण बाकी है। रोहन को प्राचीन ग्रंथों के भीतर एक छिपा हुआ सत्य पता चलता है। एक भविष्यवाणी लंबे समय से भुला दी गई, जो द डिवाउरर को हराने के तरीके के बारे में बताती है। अतिक्रमण करने वाले अंधेरे में प्रकाश की एक झलक, एक मौका, चाहे कितना भी पतला क्यों न हो, दुनिया को बचाने के लिए। भविष्यवाणी एक चुने हुए के बारे में बताती है, एक आत्मा जो द डिवाउरर के अंधेरे से अछूती है। यह व्यक्ति एक अद्वितीय शक्ति से युक्त प्राणी को वापस उस रसातल में भगा सकता है जहां से वो आया था। भविष्यवाणी अस्पष्ट है, विवरण समय और गुप्त शब्दों से अस्पष्ट है। रोहन का मानना है कि प्रिया चुनी हुई है। उसकी कलात्मक आत्मा सबसे अंधेरी जगहों में भी सुंदरता खोजने की उसकी क्षमता आत्मा की शुद्धता का सुझाव देती है, जिसे द डिवाउरर छू नहीं सकता। वो इस आशा से चिपका रहता है, इस विश्वास से कि वो उन सभी को बचा सकती है। वो प्रिया के साथ भविष्यवाणी साझा करता है, उसके दिल में अवज्ञा की चिंगारी जलाता है। वो इस खेल में एक मोहरा बनने से इनकार करती है, समाज की कठपुतली। वो वापस लड़ेगी, अपने लिए, रोहन के लिए, दुनिया के लिए। वो अपने भाग्य को स्वीकार करेगी, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। साथ में वे समाज के चंगुल से बचने की योजना बनाते हैं। वे अभिशाप को तोड़ने का एक रास्ता खोज लेंगे, प्रिया की छिपी शक्ति को उजागर करेंगे। वे द डिवाउरर का सामना करेंगे, भले ही इसका मतलब उनका अपना विनाश हो। वे अंधेरे से भरी दुनिया में आशा की किरण है। उनकी योजना खतरे से भरी है। समाज उनकी कड़ी सुरक्षा करता है, उनकी हरकत पर नजर रखता है। लेकिन रोहन अपनी चालाकी और मंदिर के अपने ज्ञान का उपयोग करके एक साहसी पलायन की योजना बनाता है। वो समाज के अंधविश्वास, उनके अहंकार का फायदा उठाकर एक मोड़ पैदा करता है। वे मंदिर के भूल भुलैया गलियारों में भाग जाते हैं। द डिवाउरर की उपस्थिति उनके पीछे मंडराती है। समाज उनके विश्वासघात को समझते हुए पीछा करता है। समय के खिलाफ एक हताश दौड़ शुरू होती है। उनके पीछा करने वाले उनकी एड़ी पर गर्म होते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि वे बच निकले हैं, परछाइयों से एक आकृति निकलती है, समाज का नेता। उसने उनके हर कदम का अनुमान लगाया था, उनके विश्वासघात की योजना बनाई थी। वो अपने असली मकसद का खुलासा करता है, मोक्ष की नहीं बल्कि परम शक्ति की इच्छा। वो द डिवाउरर को नियंत्रित करना चाहता है, भगवान बनना चाहता है। वो रोहन पर हमला करता है, क्रिम्सन ग्लव चमकता है। प्रिया हताशा के क्षण में अपनी छिपी शक्ति को उजागर करती है। ऊर्जा का एक झोंका फूटता है, नेता को वापस फेंक देता है। भविष्यवाणी सच थी, वो चुनी हुई है, लेकिन उसकी शक्ति अदम्य है, कच्ची है, और वो इसे नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करती है। नेता घायल लेकिन निडर प्रिया पर झपटा। रोहन बलिदान के अंतिम कार्य में खुद को हमले के रास्ते में फेंक देता है। क्रिम्सन ग्लव उसे मारता है, एक घातक प्रहार। रोहन गिर जाता है, उसका जीवन रक्त मंदिर के फर्श पर फैल जाता है। प्रिया चिल्लाती है, उसका दुख और क्रोध उसकी शक्ति को बढ़ावा देता है। वो शुद्ध ऊर्जा की एक लहर उजागर करती है, नेता को अपनी चपेट में ले लेती है। वो पीड़ा में चिल्लाता है क्योंकि उसका शरीर घुल जाता है, उसी शक्ति से भस्म हो जाता है जिसे वो नियंत्रित करना चाहता था। भविष्यवाणी सामने आती है, लेकिन एक भयानक कीमत पर। वो द डिवाउरर का सामना करने के लिए मुड़ती है, उसकी आंखें अवज्ञा से जल रही हैं। प्राणी उसकी शक्ति को भांपते हुए पीछे हट जाता है। ये खाई की ओर वापस सिकुड़ जाता है, इसका रूप टिमटिमाता है, इसकी शक्ति कम होती जाती है। वो आगे बढ़ती है, रोहन के लिए उसका दुख और प्यार उसे ताकत देता है। ऊर्जा के अंतिम उछाल के साथ वो द डिवाउरर को वापस रसातल में धकेल देती है। खाई बंद हो जाती है, अंधेरा हट जाता है, दुनिया बच गई है, लेकिन जीत एक खोखली है। रोहन चला गया है, उनका बलिदान उनके उद्धार की कीमत है। प्रिया अकेली रह गई है, उन भयावहताओं से हमेशा के लिए डर गई है जो उसने देखी है। उस आदमी की याद से प्रेत बाधित है जिसे वो प्यार करती थी। दुनिया सुरक्षित है, लेकिन उसकी दुनिया बिखर गई है।